Hey guys, welcome back to all on my channel that is शकुंतला गर्ल क्लासेस। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सब अपनी जी जान से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। और अब तो हमारी एग्ज़ाम डेट भी जो है वो पोस्टपोन होगी, क्योंकि आपको पता है अगर हमारी फॉर्म डेट पोस्टपोन हो गई है तो एग्ज़ाम डेट भी पोस्टपोन ही होगी। सो सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है टैक्स का एक टॉपिक, जिसके अंदर हम टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस करते हैं हम स्टार्ट। और ये जो टॉपिक है ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम व्यू पॉइंट, बिकॉज यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। सो मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो एक एक करके कवर करवा दूंगी। बस आप जो है कनेक्शन में रहिए, स्टे ट्यून, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ टैक्स प्लानिंग, इवेजन एंड अवॉइडेंस। सबसे पहले हम टैक्स प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि टैक्स प्लानिंग होता क्या है। देखो गाइस, क्या होता है, हर एक जो एसएससी है, हर एक पर्सन क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि उसे कम से कम टैक्स पे करना पड़े उसकी इनकम पर। तो कम से कम टैक्स पे करने के लिए अब उसे क्या करना होगा, वो चाहता है कि जितना हो सके वो अपने टैक्स को बचा सके। तो टैक्स को बचाने के लिए उसके पास तीन तरह की प्रैक्टिसेस होती है। या तो वो टैक्स को प्लान कर सकता है, या वो टैक्स को अवॉइड कर सकता है, या वो टैक्स को इवेड कर सकता है। अब इन तीनों का मीनिंग हम पढ़ रहे हैं। तो टैक्स प्लानिंग क्या है, जब एक एसएससी प्लान करके चलता है कि किस किस तरह से वो अपने टैक्स को बचा सकता है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए। इसका मतलब कि वो सारे के सारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस लिखे गए हैं उन सबको फॉलो करते हुए वो अपने टैक्स की प्लानिंग करता है, जिससे कि वो क्या है, अपने टैक्स को सेव कर सकता है। ये एक अरेंजमेंट होती है अपनी एक्टिविटीज़ की, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की, इस तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जितने बेनिफिट दिए गए हैं उनका फ़ायदा उठाया जा सके। अब क्या होता है, देखो सबको पता है हमारे 80 जो सेक्शन है, 80 सी टू 80 यू, कितनी सारी डिडक्शंस मिलती है। ठीक है, तो वो सब क्या है कि वो एक गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके अंदर प्रोवाइड की गई है, ताकि एक एसएससी इन डिडक्शंस का फ़ायदा ले, क्योंकि उस डिडक्शन से क्या है, हमारी इकॉनमी की भी ग्रोथ होती है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि पर्सन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, जिससे उनको तो टैक्स का बेनिफिट मिले, साथ ही साथ हमारी कंट्री की भी डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से क्या है, एक टैक्स प्लानिंग की जाती है एक एसएससी के द्वारा। यहाँ पर टैक्स प्लानिंग में एक एसएससी क्या करता है, जितनी भी टैक्स एजम्पशंस है, डिडक्शंस है, कंसेशन, रिबेट, अलाउंसेस, उन सब की फुल एडवांटेज जो है एक एसएससी गेट करता है, ताकि जो टैक्स का जो बर्डन है वो क्या हो सके, मिनिमाइज्ड हो सके इन दी हैंड ऑफ टैक्स पेयर विदाउट वायलेटिंग इलीगल प्रोविजंस। जो लीगल प्रोविजंस है उनको बिना वायलेट किए एक एसएससी क्या करता है कि इन सारी की सारी डिडक्शंस का, रिबेट का, कंसेशंस का बेनिफिट उठाता है, ताकि टैक्स के बर्डन को मिनिमाइज किया जा सके। इतना समझ में आया। अब टैक्स का बेनिफिट कैसे, अब एटीसी में आपको पता है कि अगर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। तो अब एक एसएससी अपने आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्लानिंग ही ऐसे करता है कि वो क्या करे, एनपीएस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर दे। अगर वो वहाँ इन्वेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसको डिडक्शन मिलेगी, उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसकी इन्वेस्टमेंट भी होती रहेगी। तो ये क्या है, ये एक टैक्स प्लानिंग ही तो है। नेक्स्ट इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसईजेड यूनिट। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, मैंने बताया था, ये एक ऐसा एरिया जो है वो फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आप इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको वेरियस बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, वेरियस फैसिलिटीज़ दी जाएगी। किस लिए करती है गवर्नमेंट ऐसा, ताकि उस एरिया को डेवलप किया जा सके, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा सके। तो वो क्या होगा, वो आपके टैक्स प्लानिंग का एग्जाम्पल होता है।
अब ऐसे ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी स्पेसिफाइड परमिसिबल में, वो भी आपकी क्या होगी, टैक्स प्लानिंग की एग्जाम्पल्स में आएगी। क्लियर टू एवरीवन कि टैक्स प्लानिंग क्या होती है? ये एक अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर इस तरह से प्लानिंग की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिडक्शन दी गई है, एग्जम्पशंस दी गई है, रिबेट है, उन सब का बेनिफिट उठाया जा सके एक एसएससी के द्वारा। अब आगे देखिए, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है डिडक्शंस जो है 80C टू 80U, जितनी ज़्यादा आप डिडक्शंस का बेनिफिट लेते रहोगे उतनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी अंडर टैक्स प्लानिंग। क्लियर टू एवरीवन। अब आगे देखिए, अब आते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग कि टैक्स प्लानिंग होती कितनी तरह की है। तो गाइज आपके 4 टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग होती है, पर्पजिव टैक्स प्लानिंग, परमिसिव टैक्स प्लानिंग, लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। अब ये देखिए ये है क्या। अगर हम पर्पजिव टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, पर्पजिव का मतलब जब आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या करते हो, टैक्स की प्लानिंग करते हो, उसे हम बोलेंगे पर्पजिव टैक्स प्लानिंग। इसका मतलब क्या है कि टैक्स प्रोविजंस को अप्लाई करना एक इस तरह से, इस मैनर में कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का बेनिफिट ले सको, जो कि नेशनल प्रायोरिटीज़ पर बेस्ड होता है। नेशनल प्रायोरिटीज़ जैसे कि मैंने अभी अभी बोला आपको, अगर आप SEZ सेक्टर्स में वो करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको भी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि उस एरिया की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंक्लूड किया गया है उस एरिया में क्या हो जाएगी, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एक पर्पजिव टैक्स प्लानिंग हुई ना, कि एक स्पेसिफिक पर्पस को माइंड में रखते हुए टैक्स प्लानिंग की गई कि आप वहाँ करो, साथ में तो क्या होगा, आपकी उस सेक्टर की डेवलपमेंट होगी, आपकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी और साथ ही साथ क्या होगा, आपकी टैक्स प्लानिंग हो जाएगी, टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका परमिसिव टैक्स प्लानिंग। परमिसिव टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है गाइस, जब आप टैक्स प्लानिंग करते हो फ्रेमवर्क ऑफ लॉ के अंडर रहकर। फ्रेमवर्क ऑफ लॉ के अंडर रहकर का क्या मतलब है, जो जो आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोविजंस लिखे हुए हैं उनको फॉलो करते हुए जब आप अपनी टैक्स प्लानिंग करते हो तो उसे बोलते हैं परमिसिव टैक्स प्लानिंग। लाइक अगर सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 किसके लिए होता है, आपकी एग्जम्प्टेड इनकम के लिए, राइट। तो अगर सेक्शन 10 है, आप उसके अंदर जो जो इनकम एग्जम्प्टेड है वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऑब्वियसली क्या है, आपकी टैक्स प्लानिंग होगी और आप क्या कर रहे हो, उन्हीं लॉ का फॉलो कर रहे हो, उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहे हो जो कि आपकी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं। उसके बाद में आती है गाइस लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग। लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग क्या होती है, जब आप लंबे टाइम के लिए प्लानिंग करते हो। इसका मतलब क्या है, जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, एंड में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, शुरू से ही टैक्स प्लानिंग करना शुरू कर देते हो कि लाइक मुझे प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना है, ठीक है। इस तरह से आप शुरू से ही प्लानिंग करते हुए चलते हो कि मैं अपनी पैसे को यहाँ ही इन्वेस्ट करूँगा, इस एरिया में मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे को क्या है, लास्ट में डिडक्शन मिल जाएगी इस एरिया में इन्वेस्ट करने की। तो वो क्या होती है, आपकी लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग होती है। और शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग क्या होती है गाइस, जब आप लास्ट में, जब आपका फिस्कल ईयर एंड होने वाला है, उस टाइम आपको याद आता है कि मुझे तो टैक्स प्लानिंग करनी है, तब आप जो प्लानिंग करते हो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग है। लाइक इसमें क्या है, वन माइट एंड अप मेकिंग क्विक डिसीजंस टू फाइल ITR इन दिस शॉर्ट टाइम। जब आप शॉर्ट टाइम के अंदर क्या करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो वो आपकी क्या होगी, शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग होगी। क्लियर इतना? मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग के बारे में बताया, पर्पजिव टैक्स प्लानिंग, परमिसिव, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज। पर्पजिव जब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए करते हो, परमिसिव जब आप क्या है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रह के करते हो, लॉन्ग रेंज जब आप फिस्कल ईयर की स्टार्टिंग में करते हो, एंड शॉर्ट रेंज जब आप ईयर एंड के टाइम पर आपको याद आता है कि मुझे टैक्स प्लानिंग करनी है। अब आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग, कि आप टैक्स प्लानिंग किस ऑब्जेक्टिव से करते हो, क्या उसका मेन उद्देश्य क्या है आपकी टैक्स प्लानिंग करने का। तो सबसे मेन तो क्या होता है, हम करते किस लिए है, टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए। ऑब्वियसली टैक्स प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। एक एसएससी करता ही टैक्स प्लानिंग इसलिए है। तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका टैक्स प्लानिंग का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या आता है, मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है गाइस, देखो एक एसएससी क्या चाहता है कि उसे
कम से कम टैक्स पे करना पड़े, ठीक है। और एक इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चार्ज करें इस पर्सन से, इस असेसी से। तो अब इस केस में क्या होगा कि अब असेसी कम टैक्स पे करना चाहता है, अथॉरिटी ज़्यादा चार्ज करना चाहती है। अगर असेसी लीगल प्रोविज़न के अंदर रहकर अपनी टैक्स प्लानिंग करेगा तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर ऐसा कोई इशू ही अराइज नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली जो इशू अराइज होते हैं वो टैक्स अवॉइडेंस के केस में अराइज होते हैं, जब टैक्स अथॉरिटी कहती है कि हमें टैक्स ज़्यादा पे करो और एसएससी टैक्स कम पे करना चाहता है। लेकिन लिटिगेशन यहाँ पर जो टैक्स प्लानिंग है वहाँ पर आपका जो लिटिगेशन का केस है वो मिनिमाइज हो जाता है, दोनों में कन्फ्लिक्ट कम होते हैं, क्योंकि एसएससी लॉ को ही फॉलो करके डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का बेनिफिट लेता है। क्लियर। फिर आती है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट किस लिए गाइस, देखो टैक्स प्लानिंग को सेव करके अब क्या होगा, टैक्स प्लानिंग सेव कैसे कर रहा है एक इंडिविजुअल कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर रहा है जहां पर उसको डिडक्शन मिल रही है। और इन्वेस्टमेंट की जो डिडक्शन है वो कहाँ पर देती है गवर्नमेंट, जो इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ पर लिखी हुई है, ऐसे सेक्टर्स में जो कि क्या है या तो डेवलपमेंट करनी है जिनकी, या फिर वो क्या है हमारी इकॉनमी में एक अच्छा खासा जो है अपना रोल प्ले करते हैं। तो उससे क्या है, अब टैक्स प्लानिंग करके एक एसएससी जो टैक्स बचाएगा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अच्छी जगह लग रही है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्लियर। फिर आती है रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि अगर आप टैक्स प्लानिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो तो कम हो जाएगी ना, नॉर्मल पॉइंट है। फिर आता है गाइस हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है कि अब इंडिविजुअल ने टैक्स प्लानिंग करके पैसा बचा लिया, उसने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। अब एक तो क्या है टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन की अगर हम बात करें, वहाँ पर क्या होती है कि वहाँ पर ब्लैक मनी जनरेट होती है, क्योंकि आप गलत तरीके से अपने टैक्स को बचाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है हमारी इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन टैक्स प्लानिंग करके क्या है, एक एसएससी क्या करता है, एक अच्छे से अपने इनकम को सेव करता है टैक्स प्लानिंग करके, और फिर उसको अच्छी जगह लगाता है, अच्छी जगह लगाता है तो उससे हमारी इकॉनमी जो है उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक हेल्दी ग्रोथ कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्लैक मनी जनरेशन नहीं होती। फिर क्या आता है गाइस आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर टैक्स प्लानिंग करके टैक्स पैसा बचाया, उसको कहीं पर इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के लिए फिर बाद में क्या है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी तो चाहिए ना उसको चलाने के लिए, तो फिर क्या होगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इससे, क्योंकि अगर आप कहीं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हो, बिजनेस को चलाने के लिए आपको अपने पर्सन्स तो चाहिए ना, पर्सन्स चाहिए, तो उससे आप क्या करोगे एम्प्लॉयमेंट करोगे, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो ये थे गाइज हमारे कुछ एक ऑब्जेक्टिव जो है टैक्स प्लानिंग के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट है गाइज तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चले हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा आगे आता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग यहाँ पर फिनिश होता है गाइज, हमने जिसमें देख लिया कि हम टैक्स के क्या करते हैं, एक जितनी भी डिडक्शंस है, अजम्पशंस है, उन सब का बेनिफिट लेकर क्या करते हैं हमारी टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। अब आती है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या है, जब हम हमारे टैक्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अवॉइड का मतलब क्या होता है गाइज, इसका मतलब देखो हर एक इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कमी होती है। अब देखो क्या है, इनकम टैक्स एक्ट हमारा कब बना 1961 में, फोर्स में कब आया 1962 में। अब 1962 से लेकर अब तक इनकम टैक्स सेम तो नहीं चल रहा, उसमें हर साल न्यू अमेंडमेंट्स होती है। वो न्यू अमेंडमेंट क्यों होती है, क्योंकि हर साल क्या है कुछ ना कुछ इसमें नया लाते हैं, कुछ ना कुछ पुराने को बेटर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इनकम टैक्स जो है उसमें हमने क्या किया, चेंजेस किए। क्योंकि उसको किस लिए चेंजेस किए, जो भी लूप होल्स थे उसको कवर करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट की, अगर कहीं पर भी कोई भी लूप होल्स छूट गया है तो उसको क्या किया जा सके, उसको रिकवर करके उसको सही किया जा सके। तो उसी का ही बेनिफिट क्या उठा लेते हैं, कई बार एसएससी उठा लेते हैं। देखिए ये क्या होती है, जब आप टैक्स बिल को, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हो विदाउट डेलिब्रेट डिसेप्शंस अंडर द इन द कंट्री टू स्पिरिट ऑफ लॉ, मतलब आप जो है
रहते तो लॉ के अंदर हो, लेकिन आप उनके जो लूप होल्स है उनका बेनिफिट लेते हो। उससे क्या है, आप जानबूझकर तो धोखा नहीं देते, लेकिन आप लॉ के अकॉर्डिंग भी नहीं चलते। आप उनको जानबूझ के धोखा नहीं दे रहे, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन जो लॉ है उसकी स्पिरिट में भी नहीं है, ये एथिकल भी नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, आप लूप होल्स और जो गैप्स है टैक्स के अंदर, उनका क्या करते हो, एक्सप्लॉइटेशन करते हो, और अदर लेजिस्लेशन का इन वे नॉट एंटिसिपेटेड बाय लॉ, इस तरह से कि जो कि लॉ के द्वारा एंटिसिपेटेड नहीं होते। अब जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है गाइज, विल बी लीगल, लीगल होती है बट नॉट एज पर द इंटेंट ऑफ लॉ। लीगल होती है लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होती। मतलब इसमें ठीक है, आपको कोई पुनिशमेंट नहीं मिलेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन जो लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग ये एथिकल नहीं है ये चीज़। यहाँ पर टैक्स पेयर जो है वो की फैक्ट्स को हाइड नहीं करते, ठीक है, बट वो फिर भी क्या करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड या रिड्यूस कर सकते हैं उन लूप होल्स का बेनिफिट लेकर। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या लूप होल्स आप बोल रहे हो। देखो क्या होता है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। देखो लास्ट जो मतलब मेरी एक और वीडियो थी जिसमें मैंने क्लबिंग ऑफ इनकम को डिटेल्ड करवाया था एमसीक्यू के साथ, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन क्या करता है टैक्स को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी या अपनी जो इनकम है वो क्या करता है, अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर देता है। स्पाउस कोई भी, हस्बैंड या वाइफ किसी को भी वो क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो अब उस केस में क्या है, अगर वो ट्रांसफ़र करता है, मान लीजिए इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में कर दिया, ठीक है, बेशक वो डीम्ड इनकम का केस आएगा, लेकिन वहाँ पर उसकी कुछ हद तक जो उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अगर वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में करेगा तो उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से वो क्या करता है, ये जो लूप होल्स है इनका बेनिफिट उठाता है एक एसएससी, कि जिससे कि क्या हो सके, वो अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सके। यहाँ पर टैक्स की लाइबिलिटी को कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते ना, तो वो अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है कि जितनी हो सके वो उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। इस तरह से जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज होता है एक इंडिविजुअल टैक्स अवॉइडेंस के लिए। अब टैक्स अवॉइडेंस आपको इतना समझ में आया कि टैक्स अवॉइडेंस क्या, मैंने क्या बताया कि जब एक इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ लूप होल्स का बेनिफिट उठाता है, लूप होल्स को यूज़ करके क्या करता है, अगर अपने टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, टैक्स अवॉइडेंस कहलाएगी। लेकिन गाइज इससे जो है टैक्स अवॉइडेंस का एक डीमेरिट क्या है, इससे ब्लैक मनी जनरेट होती है, सोशल इनइक्वालिटी आती है सोसाइटी के अंदर। तो ये क्या है, ये इसकी कुछ एक डीमेरिट्स भी होती है। क्लियर। अब आगे देखिए, टैक्स अवॉइडेंस क्लियर हुआ, इसका मैंने एग्जांपल दे दिया, लाइक आपने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर दी, या फिर आपने कैपिटल गेन अलाउंसेस को यूज़ किया, या फिर क्या होता है कि और क्या इसके होते हैं एग्जांपल्स, इसके एक और एग्जांपल होते हैं जैसे कि उसने क्या किया, पेंशन सेव कर दिया पेंशन के अंदर। तो ये भी क्या है, इसके एग्जांपल्स होंगे कि इसमें क्या है, पेंशन में सेव करने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप जो है अपना सेव करो पेंशन में, तो वो क्या करेगा, अपने पेंशन में सेव करके प्रोविडेंट फंड के थ्रू फिर वो क्या करेगा, उसको फ्यूचर में यूज़ करेगा। तो इस तरह की मतलब बहुत सारी जो है एक्टिविटी की जाती है टैक्स को अवॉइड करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टैक्स इवेजन। अब टैक्स इवेजन क्या होता है, अब हमें ये देखना है। तो चलिए देखिए, टैक्स इवेजन क्या है गाइस, ये एक इलीगल मेथड होता है। जब आप टैक्स प्लानिंग में आप लीगली करते हो, सब कुछ टैक्स के अंडर टैक्स के अकॉर्डिंग चलते हो। टैक्स अवॉइडेंस में क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, लेकिन फिर भी वो लीगल होता है। टैक्स इवेजन में क्या है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से आप अपने टैक्स की लाइबिलिटी को कम करना चाहते हो। अब ये एक मेथड है जिसके द्वारा क्या है, टैक्स जो है वो इलीगल तरीके से अवॉइड किया जाता है, एक ऐसे मीन्स के द्वारा जो कि क्या है, अनएक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन जो है वो क्या कोशिश करता है कि वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सके बाय डेलिबरेटली सुप्रेसिंग द इनकम और बाय इन्फ्लेटिंग द एक्सपेंडिचर। मतलब वो जो है गलत प्रैक्टिसेस में लग जाता है, जैसे कि उसने अपनी कुछ आइटम नहीं दिखाई, उसने क्या कर दिया, आपने जानबूझकर अपनी जो इनकम है उसको कम दिखा दिया, जानबूझ के उसने अपने एक्सपेंडिचर को ज़्यादा दिखा दिया, 2 अकाउंट्स की बुक रख ली, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, वहाँ पर कुछ एक गलत एंट्रीज कर दी।
तो ये सब क्या है, ये टैक्स इवेजन के सोर्सेज होते हैं जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल क्या करता है, अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करता है बाय इलीगल मीन्स। इतना क्लियर हुआ, टैक्स इवेजन में क्या है, इलीगल मीन्स के द्वारा किया जाता है। इसके जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ डाले हुए हैं, जैसे देखिए उसने क्या किया, 2 सेट ऑफ बुक रखे और उसने क्या कर दिया, फॉल्स एंट्री कर दी बुक्स के और रिकॉर्ड के अंदर, मतलब कि एंट्री कुछ और करनी थी, उसने गलत एंट्री कर दी। तो उससे क्या है, वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो टैक्स की प्लानिंग कर सके। या फिर उसने क्या कर दिया, क्लेम पर्सनल एक्सपेंस एज बिजनेस एक्सपेंस, उसने पर्सनल एक्सपेंस जो उसने खर्चे, जो खुद के खर्चे थे उसको बिजनेस के खर्चे दिखा दिए। तो उससे क्या उसने सोचा कि वो अपनी क्या करेगा, टैक्स लाइबिलिटी को कम करेगा। बट इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं, ये तो आप इलीगल काम कर रहे हो। ठीक है, अगर उसने कोई भी एसेट्स ट्रांसफर कर दी, हाइड कर दिया, या इनकम उसने क्या है छुपा ली, या उसने कोई कैपिटल गेन था किसी, कोई भी उसने अर्न किया वो उसने शो ही नहीं किया, तो ये सब क्या है, ये आपके एग्जाम्पल होंगे टैक्स इवेजन के। क्लियर हुआ गाइज, टैक्स इवेजन क्या है, जब इलीगल तरीके से एक इंडिविजुअल, एक टैक्स पेयर क्या करता है, अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट होगा नहीं। अब ये थोड़ा सा इन तीनों का डिफरेंस है जिसमें हम इसको समड अप कर देंगे, ये तीनों है क्या। देखो टैक्स प्लानिंग मैंने क्या बोली, इट इज़ अ लीगल एक्टिविटी, यस। टैक्स अवॉइडेंस ऑल्सो लीगल, बट टैक्स इवेजन क्या होती है, इलीगल होती है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो, ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करते हो जो कि क्या है, आपके टैक्स को क्या करती है, इलीगल तरीके से आप कर रहे हो। टैक्स जो है वो उसकी परमिशन नहीं देता, आपका एक्ट उस चीज़ की परमिशन नहीं देता। फिर टैक्स प्लानिंग क्या है, एथिकल है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सारे इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन जो टैक्स अवॉइडेंस है वो क्या है, अनएथिकल है। अनएथिकल मैंने बताया था क्या ना, क्योंकि वो क्या है, आपकी स्पिरिट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होती। और जबकि टैक्स इवेजन क्या है, वो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस है। टैक्स प्लानिंग क्या है गाइस, इसके अंदर आप जो है लीगल स्पिरिट को कोई भी क्या है चैलेंज नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग ही चलते, उसके अगेंस्ट चलने की नहीं सोचते, आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस जो है उसकी इंटेंशन होती है कि वो लीगल स्पिरिट, जो लीगल जो कानून बनाया है उसके अगेंस्ट जाती है, उसको क्या करती है, उसको आप कह सकते हो कि उसके अगेंस्ट जाके अपने टैक्स के प्लानिंग के बारे में सोचती है, टैक्स की सेविंग के बारे में सोचती है। ठीक है, जबकि टैक्स इवेजन क्या है, वो भी यही काम करती है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो एक्ट है वो उस चीज़ की परमिशन ही नहीं देता, फिर भी आप वो एक्टिविटी करते हो। फिर आती है बाय टेकिंग लेजिटिमेट बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। आप क्या करते हो, लेजिटिमेट बेनिफिट्स लेते हो इनकम टैक्स लॉ के टैक्स प्लानिंग के अंदर। ऑब्वियसली आप क्या करते हो, सारे डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस का बेनिफिट लेते हो। जबकि टैक्स अवॉइडेंस में आप किसका बेनिफिट लेते हो, आप लूप होल्स का बेनिफिट लेते हो। ठीक है, और टैक्स इवेजन क्या है, ये तो आप क्या करते हो, यहाँ पर तो अपने अकाउंट जो है उसको गलत करते हो, फॉल्स रिकॉर्ड करते हो इनकम को, एक्सपेंस को, तो वो आपका टैक्स इवेजन होगा। फिर आती है गाइस टैक्स प्लानिंग में, देखें नो लिटिगेशन इन कोर्ट। यस, कोर्ट में कोई लिटिगेशन नहीं होती, क्योंकि वो सब क्या है, एक यहाँ पर एसएससी जो टैक्स पेयर है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ही चलता है, तो उनके बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं आता अथॉरिटीज के बीच में और टैक्स पेयर के बीच में। जबकि टैक्स अवॉइडेंस के अंदर क्या है कि वहाँ पर कोर्ट में लिटिगेशंस होते हैं, केसेस होते हैं, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी कहती है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, जबकि टैक्स पेयर कहता है मैंने तो लूप होल्स का बेनिफिट लिया है। ठीक है, तो उस वजह से क्या है, दोनों में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और टैक्स इवेजन क्या है, उसमें भी यही चीज़ है, वो भी कोर्ट में जाते हैं केसेस। टैक्स प्लानिंग में कोई पेनल्टी नहीं लगती, कोई सज़ा नहीं होती। टैक्स अवॉइडेंस में भी कोई पेनल्टी नहीं लगती, क्यों, क्योंकि लूप होल्स का बेनिफिट लिया ना, तो वो कमी कहाँ थी, वो हमारे लॉ में कमी थी, तो उसको सही करना होता जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर एसएससी को कोई भी पेनल्टी नहीं दे सकते आप। और जबकि टैक्स इवेजन क्या है, उसमें पेनल्टी भी हो सकती है और सज़ा भी मिल सकती है। टैक्स प्लानिंग जो है वो क्या है गाइस, हमारी नेशनल डेवलपमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, एक अच्छा है। जबकि टैक्स अवॉइडेंस क्या है, ये अच्छा नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, टैक्स प्लानिंग में ब्लैक मनी वगैरह कुछ जनरेट नहीं होता, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में ब्लैक मनी जनरेट होती है। और टैक्स इवेजन तो है ही एविल, क्योंकि ये क्या है, ये एक इलीगल तरीके से आप जो है अपनी प्लानिंग करती हो। फिर जो टैक्स प्लानिंग है वो क्या करती है, प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करती है, और हमारी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, जबकि टैक्स अवॉइडेंस क्या है, वो आपकी ब्राइबरी को इनकरेज करती है, मतलब रिश्वत,
जमाखोरी, ये चीज़ें जो है ये आपकी टैक्स अवॉइडेंस में आ जाती है। तो इसीलिए ये क्या करती है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन को कमज़ोर करती है। और टैक्स इवेजन क्या है, ये क्या करती है आपकी सेम वही टैक्स अवॉइडेंस वाला ही, क्योंकि ये भी इलीगल है तो ये भी क्या है, ब्राइबरी को इनकरेज करती है, हमारी जो डेवलपमेंट है उसको डिस्करेज करती है, उसको क्या करती है, वीकन करती है। प्लानिंग बिफोर टैक्स लाइबिलिटी अराइज, टैक्स प्लानिंग में क्या होता है गाइस, हम जो है प्लानिंग जो है टैक्स लाइबिलिटी से पहले जो है वो करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब हमारी टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, लेकिन हम उससे पहले ही उसके बारे में प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। जबकि टैक्स अवॉइडेंस क्या है, जब हमारी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, जब हमें पता लग जाता है कि इतना टैक्स हमें पे करना है, उस टाइम पर हम टैक्स अवॉइडेंस की प्लानिंग करना शुरू करते हैं। और टैक्स इवेजन क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अवॉइडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स अराइज, जब आपकी टैक्स की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है तब आप क्या करते हो, टैक्स की पेमेंट ना, अब उसको अवॉइड करने का आप क्या करते हो, ट्राई करते हो, उसको सोचते हो। तो इतना क्लियर हुआ गाइस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन क्या है। प्लानिंग में एक लीगल है, एथिकल है, इसमें सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। टैक्स अवॉइडेंस क्या है, ये एक अनएथिकल है, क्योंकि यहाँ पर आप लूप होल्स का बेनिफिट लेते हो, तो ये स्पिरिट ऑफ लॉ के अंडर नहीं है। और टैक्स इवेजन क्या है, इलीगल, अनएथिकल, और यहाँ पर पेनल्टी वगैरह मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो, लॉ को फॉलो नहीं करते, उसके अगेंस्ट जाते हो, एक इलीगल तरीके से अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की सोचते हो। सो आई होप गाइज आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन है क्या, इन तीनों का मीनिंग क्या है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन के बारे में डिस्कशन किया। और ये जो है ये आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट हमारी वीडियो में। तो तब तक अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट गाइज, हैप्पी लर्निंग। And one more thing, subscribe and share my channel in your group, in your friend circle, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। बाय बाय गाइस।